का इस देश में जितने रहते हैं सब हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू ही हैं। बड़ी टेढ़ी निगाह से देखा थी हमने, देख लिया हम तोरे घर थाली पर। रेवी काटते बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। कुछ गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। नैयर जी का दिव्य दरबार प्रतिदिन सायंकाल से चलता है। कल रात्रि की देर रात तक दिव्य दरबार लगा रहा। इसके बाद गंभीर मरीजों को टोकन नंबर जिनकी कई स्पेसी हो गई थी उन भक्तों का समारोह था। आज पुनः दिव्य दरबार नैयर जी का प्रारंभ हो रहा है। दिव्य दरबार के साथ साथ कल भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल दरबार का इस चक्र का विराम दिन होगा, क्योंकि परसों शनिवार होने के कारण दिन में प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों की अर्जियां लगाई जाती हैं और प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को मुक्ति के समाधान का उपाय दिया जाता है। तो हम लोग कल का दरबार करके परसों के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार के लिए मात्र रहेंगे। कल के दरबार के समय में थोड़ा फेर बदल किया गया। 4 साढ़े 4 बजे बोलने के बाद हम 6 बजे आ पाते हैं। और बहुत से लोग हम आज पंडाल में देख रहे थे वहां ऊपर छत से, क्योंकि परिक्रमा का काम लगना है तो उसके साथ आर्किटेक्ट के साथ में हम ऊपर छत में धूप में खड़े देख रहे थे कि आप लोग दिन में ही जगह लेने के चक्कर में 12 बजे बैठ जाते हैं। उसका पाप नहीं, महापाप हमें लगना है। इसलिए हमने आज निर्णय लिया कि कल हम भैया आरती के बाद ही दरबार लगाएंगे। ना तुम जल्दी बैठो, ना हमें पाप लगे, ना हमें वो 4 बजे दरबार लगाने हैं। तो आरती जो संध्या काल की होती है उसमें दरबार उसी समय जैसे अभी प्रारंभ हुई उसी वक्त लगभग आप ठंडी में बढ़िया बैठिएगा। तो कल का दरबार लगाने के बाद में एक और हमने निर्णय लिया, तो जैसी आपकी आज्ञा हो दरबार कम लगाकर सबको भभूति का प्रसाद दिया जाए। ताकि सब लोगों को लाभ मिल सके और सबको आशीर्वाद मिल सके। जय श्री राम। और सबको सन्यासी बाबा की भभूति प्राप्त हो सके। जय श्री राम। रात भर हम जग लेंगे, हमारी आदत है। उल्लू हैं हम, उल्लुओं को रात में जागने का अनुभव होता है। हम उल्लू हैं, आप लोग लक्ष्मी हो। सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर बालाजी की। आज का दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए हम प्रारंभ करते हैं। नियम सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। देर होने का कारण सबको पता ही है कि हम अपने कमरे से 3 बजे निकल गए थे। इसके बाद में कुछ मरीज बताए गए। नीचे एक राम रथ पैदल चल करके आया, उस रथ वालों से मिले, आर्किटेक्ट से मिले, फिर संत आ गए तो उनसे मिले, फिर 2-3 इंटरव्यू थे तो इंटरव्यू दिए, फिर नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में फिर बाहर भभूति बांटी, फिर वहां पर शिष्य दीक्षित शिष्य थे उन्हें भभूति बांटी, फिर अंदर आए। यहाँ पर पीछे से उन्हें थोड़ा सा खाया पिया, चाय फुल्की ली। अब हम तुम्हारे प्राण खाने मंच पर आ गए। मतलब हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। हमें टाइम लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ आ गए, अभी क्या है भीतर हमें घंटा लिए मिल गया, गुरु जी ये घंटा कहाँ टांगे, हम मूड पे टांग दो। उसको मंदिर भेजा, फिर जब तक आगे आए यहाँ हमें ये बीना वाले मिल गए, ये राम दरबार लिए बैठे। जिनको ना मिलो उन्हीं की श्रद्धा फूट जाती। जिनको ना मिलो, एक अंदर गए मरीज ले तो डरो रहा है, अब ना मिल से तो उसके है महाराज जी तो है, मरीजों की तरफ देखते ही नहीं है, उल्टा सीधा बोलते। बड़ी आफत है, साधु बनना कठिन है, पर हनुमान जी सबकी लाज बचा देते हैं, सब पर कृपा कर देते हैं। ये बागेश्वर बालाजी के प्रसाद का आशीर्वाद है। इसको जरा ठीक करो। बोलो बागेश्वर धाम की।
सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। ओम हर हर हर। भाई भारत हिंदू राष्ट्र की, जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। उन्हें ध्याओ, पकड़ो। एक बात सुन लो आज की, ज्यादा लंबी बात नहीं है, छोटी बात है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को पकड़ लिया तो समझो सबको पकड़ लिया। पेड़ के पत्तों में पानी देने से पेड़ में हरियाली नहीं मिलेगी, पर जड़ में एक जगह पानी देने से तुम्हें पूरे पेड़ में हरियाली प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार 10 गुरु, 10 धाम, 10 दरबार, 10 देवता, 10 देवियां, 10 वाले देवता, इनको पकड़ने से बेहतर है सबके बाप, अपने आप में आप, जिनका नाम करें हम जाप, मिट जाते हैं पाप। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज, जिनके पास आने से मिटता है संताप, क्योंकि इनका नाम है श्री बागेश्वर हनुमान जी। ये हैं दुश्मनों के बाप। तो श्री हनुमान जी कली काल के देवता हैं। आज की बात दृढ़ता पूर्वक सुन लीजिए आप लोग। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी बात। दूसरी बात इसी में, हमने चरण पकड़ लिए तो कई लोगों की आदत होती कि 2-3 महीना तो चरण कस के पकड़ते हैं, फिर आफत हो जाती है, अब हमारा मन ही नहीं लग रहा है। अरे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, मस्तक रख दिया तो रख दिया। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हाथ तुम्हारे हाथों में है। जीवन का सारा अवसार तुम्हारे हाथों में है, भार तुम्हारे हाथों में है, भार तुम्हारे हाथों। हमने उन पर छोड़ दिया सो छोड़ दिया, फिर हमें भटकने की आवश्यकता। तो किसके चरण पकड़ना है? जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, मंत्र का जाप करो। बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू बालाजी हैं, सब पर कृपा करते हैं। जाओ, तुम पर भी कृपा करेंगे। सबकी खाली झोली भरते हैं, जाओ तुम्हारी भी खाली झोली भरेंगे। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। बोलो बागेश्वर बालाजी की। लेकिन श्रद्धा और भरोसा पर्वत की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे पर्वत अडिग है, दिखता नहीं, दिखता नहीं, टिका रहता है, वैसे ही भक्त की श्रद्धा भी अडिग रहनी चाहिए। हम लोग 2-4-5 महीने में 10-15 बार में पूजा करने में ही मन में ये होता कि कृपा होगी कि नहीं होगी। कभी सबरी से सीखना, 10,000 सालों तक रोज इंतजार किया, पर सबरी ने कभी ये नहीं सोचा राम आएंगे कि नहीं आएंगे। उसका प्रण था कि राम आएंगे, तो राम को आना पड़ा। भले ही कैकेयी को वरदान मांगना पड़ा, पर राम जी को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? जब वन में रहने वाली वनवासिनी सबरी के घर राम आ सकते हैं, तो तुम्हारे घर जीवन में हनुमान भी तो आ सकते हैं। तुम्हारे जीवन में सफलता भी तो प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे जिंदगी में कृपा भी तो हो सकती है। लेकिन हाँ, तुम नियम का पालन ना करो, जैजन पियो पपुआ, लहसुन प्याज को एकदम खटखटारे खाओ, फिर कहो हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, ठटरी से करे। तुम 10 बाप बनाए घूमो, फिर कहो हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे। अरे एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब
जाएं, एक को साधो हनुमान जी महाराज के। हम ये नहीं कहते तुम बागेश्वर धाम आओ, जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम होगा, पर तुम इनके तो हो जाओ। आधे आधे होगा भी 50-50, आधे यहाँ के आधे वहां के। कई लोग के चक्कर चलो देख आए क्या देख तो आते भी देखे ही भर रहते, तुम देखने आते तो हनुमान जी भी देखा ही रहते, ठीक है। कई लोग लग गई तो लग गई, नहीं लगती, अरे क्या लग गई तो लग गई। हम पर कृपा होनी ही चाहिए, हम कृपा लेकर के ही मानेंगे, हम बालाजी के होकर के ही मानेंगे। ठंडा पानी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बालाजी की कृपा होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज जय साहब। भैया पुलिस की गश्त बढ़ गई है, चोर जितने बैठे हों सावधान हो जाएं। हेलो और सीता ही रहा। चलो अब दरबार शुरू कर रहे, बातें तो हमने सुना दी। तो जीवन भर कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? मैं चाहता हूँ कच्चा पक्का, पक्का जोश में के होश में, होश में, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के, जिंदगी भर के लिए। जाओ सबकी अर्जी स्वीकार है। हेलो जय सिया राम। आगे बाद में बोल दो। 1 2 3 4 बालाजी की जय जयकार। बताई हवा तो वो तो एक ही नहीं पटकवाई है। 1 2 3 4 गुरु जी की जय जयकार। जय सिया राम। 1 2 3 4। कल के नंबर रह गए थे बाकी, उनको पहले बुलाया जाए। कल हम उठ गए थे क्योंकि 4-5 नंबर रह गए थे, उनको पहले बुलाया जाए, इसके बाद आगे का क्रम। पहले तो जो पैदल चल करके बालक आया था, कितने किलोमीटर की? 1000 किलोमीटर। आइए पधारिए। तुमने जब इतनी मशक्कत की हुई है तो अर्जी लगवा बैठ। क्या अच्छा, हमें लगा चुनाव लगना है। बैठो, हमें संदेह हो गया देखो तुम बनियान में आए, हम नहीं ऐसा कर पाया। तो तुम सीधा हम टेंशन में आ जाते हैं ना। जैसे इंद्र को डर लगता ना कि हमारा जो सिंहासन तो नहीं कोई छोड़ा देगा, वैसे हमें डर लगा। आइए नजदीक आइए। आज थोड़ा हमारे पास कम समय है, जल्दी जल्दी बात करनी है। आए तुम लोगों को लगत नहीं है कि कभी हमको छुट्टी देनी चाहिए? लो हमने क्या रही तो माना ना। हाँ भैया जय ही है, बोला बालाजी गुरु जी अब जय ही है। देखो तुम उसी सूखी आम से होगा। आज हम सीता में अपना मुंह देखते रहे बड़े गौर से, एक तो टाइम नहीं मिलता है, आज देखते रहे ऐसे पुचक जैसे आदि को लगो आम हाथ छे तो करके कवल को निचोड़। हमने तो आज देखो ए भाई जाके घर बात करो कौन है, ऐसा को बाद में आना है क्योंकि छोटे बच्चे हो डरते हो। बोलिए क्या अर्जी लेके आए बालाजी की तरफ? लिख गई है, बोलो कौन क्या हुआ है?
मना कर दिया डॉक्टर ने क्या? क्या ऐसा बताया? उसने ब्रेन में दिक्कत बताई क्या? सीधा सीधा बोल, क्या घुमा के गया? बोला 3 बातें आई। मन आश्चर्य रहता है आपका भतीजा बहुत ज्यादा बीमार, हाथ व ब्रेन में दिक्कत है। हाथ में दिक्कत है, हाथ यानी सीना, हाथ में दिक्कत है, ब्लॉकेज बना हुआ है, ब्रेन में दिक्कत है, नस की समस्या बनी हुई है, सेल्स सो रहे हैं, इससे शून्यपन बन रहा है, शरीर सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने की बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने मना कर दिया है। डॉक्टर ने कहा कि मात्र 3 साल 8 महीने जिएगा, लेकिन जब तुम्हारा भतीजा जीवंत रहेगा, लंबी आयु पाएगा, आशीर्वाद है। क्या यही जांच है? यही बताया डॉक्टर ने, एकदम सही। नियम का पालन, झाड़ा लगाएंगे, तुमको भी शरीर में दिक्कत होती है और शरीर में तुम्हें भी पीड़ा बनती, माँ को भी दिक्कत होती है, धन की भी तंगी बनी हुई है, काम भी नहीं हो रहे हैं, माँ घर में तनाव भी बहुत बना हुआ है, व्यापार करना चाहते हो, काम की आज्ञा है, ये मंत्र है। भतीजे को तुमको दोनों को माला करनी, कवच हम बाद में देंगे, आशीर्वाद है। उठ जाइए तुरंत, बिना देर करें उठो, इसको नीचे। दूसरा नंबर राम कहो, तब तक कल का दूसरा नंबर भेजो, तब तक हम अपनी सन्यासी बाबा की आज्ञा से आज का नंबर बुला लेते हैं। आने दीजिए, आज का नंबर की आज्ञा आ चुकी है। बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा, हाँ बैठ गए, बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा अनुसार हाँ, सामने में जो सिर पर तौलिया डाले हुए विराजमान है जी, आप आ जाएं, बांधे हुए सफेद तौलिया, आपकी अर्जी स्वीकार है। यहीं से बीच से चले आओ, रोड है, आज तो रास्ते बने हुए हैं। दूसरी अर्जी राम कहो, हाँ सीताराम कहो गुरुजी, बालाजी सीताराम कहो। नमः पार्वती पति हर हर। पीछे में लास्ट में जो ध्वज लिए हुए फहरा रहे हैं, सबसे अंत में जी आजा बेटा, टी शर्ट पहने जो बेटा, यू कम हियर, दौड़ता हुआ। हाँ आगे अर्जी, यहाँ शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है, आप खड़ी हो जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई। गुलाबी वस्त्र पहने शिवानी नाम की बहन जी हैं यहाँ, आप अच्छा हाँ 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 आ जाइए, आ जाइए, यस यस आ जाने। साथ में है कोई, लेके आओ। तीसरी अर्जी, चौथी अर्जी राम। अच्छा, जो यहाँ बैग लिए एक माता जी विराजमान है, बैग लिए यहाँ पर, ये पेड़ के पीछे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पेड़ के पीछे में माता जी एक बैग लिए विराजमान है, आपकी अर्जी स्वीकार है। बैग के पीछे में ये माता जी बैठी। पांचवी अर्जी राम। हाँ, ये वृद्ध माता जी जो पीली साड़ी पहने बैठी हैं, इनको खड़ा कर दो जरा जी। साथ में है कोई तुम्हारे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम भी मां अकेले ही हैं। आमे की, सन्यासी बाबा की। अरे मोरी माता जल्दी आ जा, जल्दी है, तुम अपने हस्बैंड को बुला लो, आ जाओ, इनके जो भी हस्बैंड हो आ जाएं। नहीं कर रहा हूँ, आप कहाँ आप आगे जाएंगे आगे तो गई माला।
भैया चाय लिया। हाँ 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 वाह, सूखी माला वाह।